Hello everyone, this is नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। जैसे कि हमने स्टार्ट की है सीरीज़ DSSS BKVS PGT TGT और PRT के क्वेश्चंस की, उसमें हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो कल क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें 1 से लेके 31 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। आज है हमारा डे 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना 32वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? यानी कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत के बारे में वर्णन किया गया है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि सामवेद। सामवेद में संगीत या ज्ञान का वर्णन किया है, यानी कि अगर हम छंद का या फिर संगीत का वर्णन देखा है तो कौन से वेद में है? वो सामवेद में है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं इन सॉल्यूशन। साम का अर्थ है संगीत या ज्ञान। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं और इसका जो पाठ करता है उसको उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सामवेद। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक शास्त्रों के अनुसार कैनन ऑफ स्क्रिप्चर के लिए एक शब्द है, यानी त्रिपिटक जो शास्त्र है वो कैनन ऑफ स्क्रिप्चर किस धर्म में है या फिर त्रिपिटक शास्त्र ही किस धर्म का है, तो इसके बारे में बताना है। ऑप्शन में हिंदू और बौद्ध दोनों, या फिर जैन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित द कैनन ऑफ स्क्रीवेनस नाम से परिभाषित पद है। इसमें 3 पिटक हैं, जिसमें एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार दिए गए हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध शिक्षा का दर्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34वां है, बमियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? बमियान में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं तो कौन सी भारतीय शैली है जिसमें अपनाई गई है? ऑप्शन में है गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली या सारनाथ शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांधार शैली। ठीक है, गांधार शैली में बमियान में बुद्ध की मूर्ति बनी है। तो इसकी व्याख्या यानी सॉल्यूशन देखते हैं कि बमियान में बुद्ध की मूर्तियां बलुआ पत्थर की चट्टानों से काटकर बनाई गई थी। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई। इस कभी मतलब पहले इसको बुद्ध की सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता था। बमियान में जो बमियान पड़ता है वो अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, जिन्हें वर्ष 200 वर्ष में तालिबान द्वारा तोड़ने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो कौन सी शैली में बनाया गया है? वो है गांधार शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? ठीक है, यानी कि जो महाजनपद शब्द है वो कौन से काल में आया था? तो ऑप्शन में है मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम पाषाण युग या लोह युग। इसका आंसर है डी, यानी कि लोह युग में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद लोह युग में स्थापित हुआ था। महाजनपद शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से है। वैद्य युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद इकाइयाँ थीं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों में लौह उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की थी और लोहे के ही उपकरण और हथियार बनाए जाते थे, यानी औजार जो यूज़ किए जाते थे, इसलिए इसको लोह युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, उसमें बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त, यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनारा, सारनाथ, बोध गया या फिर पावापुर। ठीक है, पावापुरी है वैसे, इसमें पावापुर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा वो बोध गया में। ठीक है, भगवान को बौद्ध, यानी कि बौद्ध भगवान को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप में निरंजना, यानी कि जो अभी फालू नदी बुलाया जाता है, उस पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो इस जगह है बोध गया। ठीक है, नदी का नाम है निरंजना और ये है बोध गया नामक जगह। ठीक है, जो बिहार में है, एक तीर्थ स्थल है। और गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो वो 563 ईस्वी में हुआ था ईसा पूर्व में, और महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध जी ने जो घर त्याग किया था उसके लिए एक शब्द है महाविनिष्क्रमण,
को 29 वर्ष की अवस्था पे किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य हुए, यानी कि अगर पूछा जाए एक जनरली बात कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, इनका नंबर कितना था, 10 था, 12 था, 16 था, एक ऑप्शन हाइड हो गया है 14। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 16, यानी कि 16 महाजनपद थे। अब कौन कौन से थे इनको देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक नागरिक क्रांति हुई थी दूसरी, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ था। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, अगर ये पूछा जाए अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म से संबंधित है, वो बौद्ध साहित्य से, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से, और भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से। अब देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। काशी, उसकी राजधानी थी वाराणसी, अंग, चंपा, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, मगध, गिरिव्रज या राजगृह, ठीक, वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर, वत्स, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, शक्तिमठी, कम्बोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला, पांचाल, अहिछत्र, अवंती, महेशमती, सूरसेन, मथुरा, और सबसे लास्ट अस्मक, पोटन या पोटली। ठीक, ये 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये करंट से है, क्योंकि 2019 में पूछा है और 2019 में ही ये खोजा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, असम, बिहार। इसका आंसर होगा तेलंगाना। वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविद थे, उन्होंने सूर्यापेट के फड़गिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फड़गिरी में 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये आकृति मान लीजिए या फिर ये आदमकद प्लास्टर है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दो सूचियाँ दी गई हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं दी हैं और प्रतीक दिए हैं, तो वो मैचिंग करने। जन्म का बोधि वृक्ष से, ज्ञान का चक्र से, प्रथम उपदेश, सांड, मृत्यु और स्तूप। तो जन्म का है, जन्म का जो दिया जाता है सिंबल वो सांड है। ठीक है, तो इसमें पहले का तीसरा है बी और सी में, तो पहला और डी तो हट ही जाता है। ज्ञान यानी ज्ञान प्राप्त हुआ तो किस पे, तो बोध गया हमें, तो इसको बोधि वृक्ष से, तो बी का अगर देखा जाए तो पहला, तो ऑप्शन सिर्फ बी में है। और सी का दूसरा यानी प्रथम उपदेश है वो चक्र, और मृत्यु है वो स्तूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर में से किस जनपद से आते थे। पूछा है कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी किस जनपद से आते थे। ऑप्शन में दिया मगध, वज्जी, उज्जैन और कौशल। इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि महात्मा बुद्ध आते थे वो कपिलवस्तु या फिर बोला जाए तो लुम्बिनी जो जगह थी, जो प्रेजेंट में नेपाल में पड़ती है। और ये जो आते थे महावीर स्वामी वो आते थे वैशाली में, उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, जो वज्जी संख्या, तो ये ऑप्शन एक भी नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन की भी सर्वाधिक बुनियादी अंतर, यानी दोनों में, यानी कि जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक हीनयान और एक थी महायान। तो उन्होंने बोला है कि इनमें कुछ चीज़ों कॉमन नहीं, सबसे ज़्यादा डिफरेंस चीज़ क्या है, जाति विहीन समाज, स्तूप पूजन, देवी देवताओं की पूजा, अहिंसा पर बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो देव एवं देवियों की, क्योंकि जो महायानी थे वो भगवान मानते थे उनको, किसको, महात्मा बुद्ध को। वो कहते थे कि ये जन्म लेंगे मैत्रेय के रूप में, लेकिन जो हीनयानी थे वो मूर्ति पूजा वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि हाँ ठीक है मानिए, लेकिन मूर्ति पूजा वगैरह कुछ नहीं, यानी महापुरुष बोला जाता, महापुरुष कहते थे, कोई देवी देवता नहीं मानते थे इनको ये हीनयानी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कनिष्क के समय यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो हीनयान लोगों का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, भगवान वगैरह में कोई उनका विशेष महत्व नहीं देते थे, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो महायानी थे वो भगवान को देवता के रूप में मानते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में, मदीना में, बगदाद में या दौलताबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 में कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, किसके? शैव धर्म के, जैन धर्म के, वैष्णव धर्म के, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, क्योंकि ये दोनों जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, न कि शैव, जैन और वैष्णव से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहदत्त, अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य राजवंश की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही प्रथम शासक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा राजा अशोक का पुत्र नहीं था? कुणाल, महेंद्र, तेवाला, केवल। तो इसमें होगा डी, यानी केवल। केवल ने जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का एक मतलब टैग दे दिया था कि केवल प्राप्त हो गया उनको। तो केवल प्राप्त होना यानी कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होना। तो कुणाल, महेंद्र, तेवाला इनमें से पुत्र पुत्रियां थे, लेकिन ये केवल नहीं थे। नेक्स्ट, दो कूट दिए गए हैं। मेगास्थनीन सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है, अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये दोनों कोट सही हैं कि मेगास्थनीन जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये यूनान का निकासी था और इसकी पुस्तिका का नाम है इंडिका। तो बहुत बार पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में, आरओ में भी पूछा है, लोअर पीसीएस में, कि इंडिका के रचयिता कौन था या फिर किसकी बुक है ये? तो ये है मेगास्थनीज की। ठीक है, तो और दूसरा है, अशोक ने पहले शासक थे, अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश दिए। तो हाँ, इन्होंने अभिलेख बनवाए थे, कुछ शिलालेख थे, कुछ गुहालेख थे। ठीक है, तो अभिलेखों की संख्या थी वो 33 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों द्वारा निम्न में से किस भारतीय राजा को आम्रीय प्रोथेरस अर्थात दुश्मनों का संहार करने का राजा कहा है? तो ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, बिंदुसार, अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को क्या बोला है? अमित्रोचेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख किया गया है, यानी कि जो धर्म मात्र जो नियुक्त किए थे, तो किस किस में? पंचम शिलालेख, षष्ठ शिलालेख, सप्तम शिलालेख या द्वादश। तो इसका ऑप्शन कूट दिए नीचे, तो इसका आंसर पहला और तीसरा, यानी पंचम और षष्ठ शिलालेख में इसका यानी धर्म मात्रों का के कर्तव्यों का उल्लेख किया है इसमें। तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही। आगे जो क्वेश्चन किए जाएंगे आगे की सीरीज की जो हिस्ट्री के बचे, वो दूसरी वीडियो में करा देते, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सो आज यहाँ तक के लिए, आज यहाँ पे ही रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपने रिव्यू दीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।